तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अली प्लेज। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसा करैक्टर कॉम्बिनेशन स्किल लाए हैं जिससे आप इजीली ग्रैंड मास्टर पुश कर सकते हैं और हर मैच बुया कर सकते हैं। तो इस करैक्टर कॉम्बिनेशन स्किल को देखने से पहले ये क्लिप देख लें। La vida es un carrusel, la vida es un carrusel। इसका कॉम्बिनेशन में आपको पहले आपको मोड्स ले लेना है। दूसरे नंबर में आपको इस करैक्टर कॉम्बिनेशन में मिशा ले लेने, क्योंकि अगर आप किसी कार और किसी घोड़े के ऊपर बैठे होंगे तो इससे एनिमी का एम आपके ऊपर नहीं जाएगा। और दूसरे नंबर पे आपने जस्टिन बीबर के ले लेना है, ताकि आपको अगर कोई एनिमी डैमेज है तो वो डैमेज आप ईपी से चला जाए। और तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे आपने हयातो ले। और नीचे पेट और वो जो मर्ज़ी आप ले सकते हैं इसमें कोई। और ये तैयार है आपका बेस्ट करैक्टर कॉम्बिनेशन है। इसका करैक्टर कॉम्बिनेशन को लेके मैं अपना मैच स्टार्ट करता हूँ और जहाज़ केप टाउन की तरफ से जा रहा होता है तो मैं केप टाउन में उतर जाता हूँ, क्योंकि मुझे घोड़ा चाहिए होता है, क्योंकि घोड़े आपको इस मैच में ज़रूरी चाहिए होगा, क्योंकि इस करैक्टर कॉम्बिनेशन के साथ घोड़ा या फिर कोई कार लेना ज़रूरी है। जब मैं उतरा था मुझे यहाँ पे बहुत बंदे नज़र आए, इस वजह से मैं सीधा घोड़े के ऊपर लैंड हो गया, क्योंकि अगर मैं घोड़े के साथ रहूँगा तो मैं सेफ़ रहूँगा। इस सीमेंट वाली साइड पे एक बंदा भी उतरा था मेरे साइड में, सोचा कि उसके पास जाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये मुझे मारना दे, इस वजह से मैं घोड़े पे बैठ के दूर चला जाता हूँ। फिर मैंने घोड़ा पकड़ के वो रिवाइवल पॉइंट चार्ज करने चला गया, क्योंकि ये रिवाइवल पॉइंट चार्ज करने से एक एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाती। तो मैं यहाँ पे रोक के रिवाइवल पॉइंट चार्ज करने लग जाता हूँ और बंदों को देखने लग जाता हूँ। इस मैच में अपने ये ख्याल रखना है कि आपके घोड़े को कोई डैमेज ना करे, कि अगर घोड़ा चला गया तो आप फिर वहाँ पे फ़ाइट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं रिवाइवल पॉइंट चार्ज करके बंदों की तरफ जाता हूँ, आपको डैमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं घोड़े के ऊपर बैठे बैठे बंदों को मारा, बंदा फायरिंग करता है लेकिन मुझे डैमेज नहीं पड़ता, मेरे घोड़े को डैमेज पड़ जाता है। मेरे घोड़े की एचपी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इस वजह से मैं दूसरे बंदे से फाइट नहीं करता और टोकन कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और टोकन कलेक्ट करते करते आगे चला जाता हूँ। टोकन कलेक्ट करते करते मैं इसके ऊपर जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे बंदा था। थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो वहाँ पे बंदा नज़र आता है मुझे, तो इस वजह से मैं पीछे भाग जाता हूँ और बंदा फायरिंग करता है, लेकिन मेरे घोड़े को डैमेज हो जाता है। मैं बंदे का बाहर इंतज़ार करता हूँ, बाहर रहेगा, लेकिन वो बाहर नहीं आता। फिर मैं पीछे की तरफ जाने लगता हूँ, लेकिन वो मेरे घोड़े को डैमेज करके मेरे घोड़े को मार देता है, तो इस वजह से मुझे अब उससे फ़ाइट करनी पड़ेगी। तो मैं उसके ऊपर एक लॉन्चर मारता हूँ, लेकिन वो अगली ग्लू वॉल पे लगा के आज मेरे पास करीब आ जाता है। फिर लॉन्चर मारता हूँ तो फिर वो पास से वो होस्ट पे लगा के मेरे ऊपर रश कर देता है, लेकिन मैं उसे P90 से स्प्रे मार के मार देता हूँ और उसे लूट करके। और फिर मैं सोचता हूँ कि घोड़ा तो चला गया, अब बाइक पे ही जाना पड़ेगा, तो फिर मैं पीछे की तरफ से बाइक लेने जाता हूँ। वहाँ से टोकन भी पड़े होते हैं, वो भी टोकन लगे होते हैं, वो भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं एक मॉन्स्टर ट्रक और एक डब्बा ले लेता हूँ, ताकि मेरी एमो और मेडिकेट वगैरह मुझे मिल जाए। और मैं भागते भागते जाके फिर टोकन भी कलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से गन्ने वगैरह उठा के बाइक लेके जोन के अंदर जाने लगता हूँ। तो जोन के अंदर जाते जाते आगे मुझे बंदों के फ़ाइट करने की आवाज़ आती है, तो इस वजह से मैं टोकन कलेक्ट करके बंदों की तरफ जाने लगता हूँ। बंदों की तरफ जाते जाते वहाँ पे एक पोस्टर नज़र आता है, मैं वहाँ से मैं थोड़े हेलमेट वैस लेने के लिए चले जाता हूँ और यहाँ से वो यूज़ करके हेलमेट वैस लेने लगता हूँ। और पीछे मैप के अंदर देखे किसी ने वो स्कैनर फाड़ दिया और उसको मेरी लोकेशन उसको पता लग जाती है, लेकिन मैं बाइक के ऊपर बैठ देता हूँ। बाइक के ऊपर बैठ कर उस बंदे की तरफ जाने लगता हूँ, क्योंकि मुझे मीशा होने की वजह से मुझे बाइक के ऊपर बंदे नहीं मार पाए। मैं बाइक लेके इस बंदे को टक्कर मारने जाता हूँ, लेकिन वो थोड़े से ही बच जाता है। दूसरे बंदे के पास जाके उसे टक्कर मार के आंटी को स्प्रे मार के मार देता हूँ। फिर बंदा मेरे साथ फ़ाइट करने लगता है, तो मैं बाइक लेके उसके पास जाने लगता हूँ। तो बंदा मेरी ग्लू वॉल डैमेज कर रहा था, उसकी एचपी भी कम होती है, क्योंकि उसने वो ड्रोन लगाया होता है एचपी वाला। तो मुझे पता लग गया, तो मैं आगे से बाइक घुमा के लाता हूँ, ताकि उसे पता ना चले कि मैं उसके पास ही आऊँ। तो जब मैं उसको भी टक्कर मार के यूनिटी के स्प्रे मार के हेड मार के उसे भी मार देता हूँ। फिर मैं अपनी लूट कंप्लीट करने लग जाता हूँ। लूट कंप्लीट करने के साथ साथ फिर मैं बाइक लेके दोबारा आगे जाने लग जाता हूँ। और यहाँ पे मैं पोचिनो का आके घोड़ा ले लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक और एनिमी नज़र आता है और उसको मैं बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ, और मुझे वो डैमेज नहीं दे पा रहा था इस वजह से, और मेरा एम भी अच्छा नहीं जा रहा था, इस वजह से मैं घोड़े से उतर कर उसके ऊपर रश करने लग जाता हूँ, लेकिन वो पीछे से घूम के मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है।
तो मेरी एच पी बहुत लो हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे कैसे ना कैसे करके मार देता हूँ। मेरी एच पी लो होने की वजह से मैं जोन से मर जाता हूँ, लेकिन मैंने रिवाइवल पॉइंट चार्ज किया होता है, इस वजह से मैं दोबारा स्पॉन हो जाता हूँ और अपनी लूट की तरफ जाने लगता हूँ। और अपनी लूट की तरफ जाके अपनी लूट पे लैंड हो जाता हूँ और अपनी लूट के ऊपर लैंड होकर दोबारा मैं अपनी लूट वापस लेने लग जाता हूँ, ताकि एनिमी को आगे जाके मार सकूँ। और यहाँ पे जोन भी बहुत गंदा काट रहा होता है, इस वजह से मैं वो भी ख्याल रखता हूँ कि जोन में मारना दे। इस वजह से मैं पहले मेडिकेट लगाता हूँ और फिर लूट कंप्लीट करने लग जाता हूँ। मेडिकेट लगाते लगाते मुझे ऊपर की साइड पे जोन बहुत ज़्यादा काटता है, लेकिन जोन बहुत ज़्यादा दूर भी जा रहा था, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी लूट कंप्लीट करता हूँ और घोड़ा लेके जोन की तरफ जाने लगता हूँ। फिर मैं घोड़ा लेके जोन की तरफ जाने लगता हूँ। जोन में जाते जाते मुझे सामने अर्सेनल नज़र आता है, तो मैं सोचता हूँ कि उसे अर्सेनल को खोल लूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे पास इतने टोकन ही नहीं है ताकि मैं अर्सेनल को अपग्रेड कर सकूँ, जिस वजह से मैं आगे चला जाता हूँ। आगे मैं बंदे ढूंढने लग जाता हूँ। ऊपर की साइड पर मुझे बंदे टोकन नज़र आता है, तो टोकन के पास चला जाता हूँ और आगे एक लड़की नज़र आती है जो कि फ़ाइट करके डैमेज के हेल्थ कम थी, उसे मैं स्प्रे मार के मार देता हूँ और फिर मैं आगे जाने लगता हूँ। मुझे यहाँ पे देखता हूँ कि जिस बंदे से उसने फ़ाइट की होगी वो यहीं कहीं होगा, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आता, इस वजह से मैं लूट कंप्लीट करके आगे चला जाता हूँ और गलती से मैं अपने घोड़े को साइड मार देता हूँ, जिस वजह से उसकी एचपी बहुत कम हो जाती है। तो इस वजह से मैं अब घोड़े को बचा के खेलने लग जाता हूँ। तो फिर दोबारा से मैं अर्सेनल वाली साइड पे बंदे ढूंढने चला जाता हूँ और नीचे वाली साइड पे मुझे एक बंदा नज़र आता है, तो मैं उसके पास जाता हूँ और बंदे को स्प्रे मारता हूँ, लेकिन वो बंदा ग्लूवॉल लगा लेता है। इस वजह से मैं दोबारा घोड़ा घुमा के उसके पास आता हूँ और उसे स्प्रे मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बंदा बहुत चालाक होता है, वो बहुत दूर से भाग जाता है, लेकिन उसे स्प्रे मार के घोड़े के ऊपर बैठ के स्प्रे मार के मार देता हूँ। ये देखें, इस क्लिप से आप देख लें कि बंदा मुझे कितनी गोलियां मार है, लेकिन मुझे कोई भी गोली टच नहीं होती, क्योंकि नीचे लगी होती है। पीछे से एक और बंदा आ जाता है, वो नहीं कहाँ से बंदा आता है, मैं पैनिक कर जाता हूँ। मैं एबिलिटी लगा लेता हूँ, लेकिन वो फ्लैश फ्रीज फेंकता है, मेरी एबिलिटी को डिस्चार्ज कर देता है और मैं अपनी हेल्थ फुल करने लग जाता हूँ और बंदा को कोरोना लगा के मेरे बाहर आने का इंतज़ार करने लग जाता है और नेट पुक करके फेंकता है, लेकिन उसको खुद को डैमेज पड़ जाता है, इसलिए वो पीछे जाके मेडिकेट वगैरह लगाने लग जाता है। फिर मैं देखता हूँ कि बंदा पीछे मेडिकेट कर रहा था, इस वजह से मैं पीछे जाता हूँ और बंदे के बाहर आने का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन वो बंदा बाहर नहीं आता, इस वजह से मैं नेट को करके उस तरफ फेंकने लग जाता हूँ। नेट से बॉल टूट जाती है, लेकिन वो बंदे को डैमेज नहीं करता और बंदा जंप मार के मेरी लोकेशन देख लेता है, इस वजह से मैं एबिलिटी लगा के दूर चला जाता हूँ और दूर जाके देखता हूँ कि ऊपर के साइड पे बंदे भी इस तरह से फायरिंग कर रहे हैं। इस वजह से मैं अपने घोड़े को बचाने के लिए घोड़े को लेके यहाँ से भाग जाता हूँ और निशान की वजह से बंदा मुझे स्प्रे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोलियाँ नहीं मुझे डैमेज नहीं पड़ता। तो इधर से मैं देखता हूँ कि एक बंदा भाग रहा होता है, उनसे डैमेज होकर से मैं स्प्रे मारता हूँ, लेकिन ग्लू वॉल लगा देता है, इस वजह से मैं ऊपर वाली साइड पर चला जाता हूँ ताकि ऊपर से खड़े होकर एनिमी को मार दूँ। और यहाँ पे मैं एक जगह पर रुक के अपने घोड़े को चार्ज करने के लिए रुक जाता हूँ ताकि मेरे घोड़े की हेल्थ फुल हो जाए। अगर घोड़े को एक जगह पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो उसकी हेल्थ फुल होने लग जाती है, इस वजह से मैं अपने घोड़े को छोड़ देता हूँ और ऊपर मैं खड़ा होकर थोड़ी देर के लिए बंदों के ऊपर एम लेने लगता हूँ ताकि मैं बंदों को मार सकूँ। थोड़ी देर देखने में बंदे नज़र नहीं आते, इस वजह से मैं सोचता हूँ कि अगर रश करूँ, लेकिन मैं घोड़े की हेल्थ देखता हूँ तो घोड़े की हेल्थ गलती से मेरे स्काइज लगने से हेल्थ कम हो जाती है। इस वजह से मैं आगे एक एनिमी नज़र आता है, उसे स्कोप खोल के मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो दूर चला जाता है और फिर मैं उसे साइड से आगे स्कोप खोल के बॉडी शॉट मार के मार देता हूँ और फिर मैं आखिरी 2 बंदे बचे होते हैं उन्हें ढूंढने लग जाता हूँ। फिर मैं थोड़ी देर के लिए इधर टावर के पीछे रुक कर बैठ जाता हूँ और मैं मैप के अंदर ग्लोबल मेटल लगाने लग जाता हूँ। मैं यहाँ पर बैठ के ग्लोबल मेटल लगा देता हूँ, जिससे बंदों को डैमेज होने लग जाता है, इस वजह से मुझे उन दोनों बंदों की लोकेशन पता लग जाती है और मैं घोड़ा स्कोप खोल के उनको मारने की कोशिश करता हूँ और वो बंदा फिर के पीछे बैठा होता है और ग्लोबल लगा देता है, इस वजह से बच जाते हैं। इस वजह से मैं घोड़ा लेके उसके पास जाने लगता हूँ और पास जाता हूँ तो दूसरा बंदा भी मर जाता है और 1v1 की सिचुएशन रह जाती है, इस वजह से मैं टॉप पीछे रह जाता हूँ और वो बंदा भी ग्लू वॉल मेटल लगा देता है, उसको मैं हेड मारता हूँ, लेकिन उसकी एचपी वो पहले ही फुल करता है, वो नॉक हो जाता है। लेकिन मैं उसके पास जाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि वो दोबारा रिवाइव हो गया और इस वजह से मैं
एबिलिटी लगा के उसके पास जाकर उसको मारते। मैच हुई होने के बाद मेरा इस मैच में 91 का प्लस होता है 9 किल के साथ। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।